यूएस मार्केट की, वी कैन क्लियरली सी कि एनवीडिया का रिजल्ट आया था, जिसका जो इम्पैक्ट था, एनवीडिया का जो नंबर्स थे, जो रिजल्ट था, इट वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट 8% का फॉल हमें एनवीडिया के स्टॉक में देखने मिला। इसी के साथ कुछ और बात हुई थी टैरिफ्स पर, तो येस वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो ट्रम्प है वो यहाँ पर इम्पोज कर सके जो भी टैरिफ था मैक्सिको एंड कनाडा पे, वो यहाँ पर अप्रैल के फर्स्ट वीक से इम्प्लीमेंट होने वाला था, बट नाउ द डेट हैज चेंज्ड एंड वो इम्प्लीमेंट होंगे मार्च 4 से। सो येस ये भी एक नेगेटिव न्यूज है फॉर द मार्केट। एडिंग टू दिस यूएस का एक जॉबलेस क्लेम डेटा आया था, एंड जो नंबर्स है जॉबलेस क्लेम के जो नंबर्स इट हैज इंक्रीज, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स इकोनॉमी या वीकेंड इकोनॉमी का सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। तो लुकिंग एट ऑल दिस नंबर्स, एक जो सेंटीमेंट हम कह सकते हैं मार्केट के लिए, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। सो कल के दिन की अगर हम बात करें तो वी कैन क्लियरली सी कि जब भी एक अपसाइड मोमेंटम आया था निफ्टी के स्टॉक में, ऑल्दो कल भी एक साइडवेज मार्केट ही था, बट जब भी एक मोमेंटम आया था वी कैन क्लियरली सी कि ओपन इंटरेस्ट में कोई बड़ा चेंज आया नहीं था। पोजीशंस एग्जिस्टिंग जितने भी थे उतने ही पोजीशंस यहाँ पर विजिबल थे, बट सेकेंड हाफ में जैसे ही एक सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ आफ्टर 2:55 या 3 o'clock के आसपास, वी कैन क्लियरली सी कि एक मेजर स्पाइक था फ्रॉम दी सेलर्स एंड। तो ये सेलर्स का अग्रेशन विजिबल है। फर्स्ट हाफ में कोई भी स्पाइक नहीं थे, कोई भी अग्रेशन नहीं था कि बायर्स अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पर शो करे। तो लुकिंग एट दी प्राइस एक्शन, ऑर्डर फ्लो डेटा के हिसाब से भी फिलहाल जो आज का सेंटीमेंट होगा वो होगा नेगेटिव एंड पर। फिलहाल प्राइस एक्शन वाइज इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि नियरेस्ट टर्म में कोई सपोर्ट नहीं है, तो 22,500 बीइंग अ वेरी क्रूशियल लेवल, बट पोजिशनली आई एम एक्सपेक्टिंग 22,100 तक का लेवल भी हम यहाँ पर निफ्टी में देख सकते हैं। तो निफ्टी में हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो भी नियरेस्ट सपोर्ट थे उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया एंड लोअर हाइस का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करा है। बट इफ यू लुक एट दी बैंक निफ्टी, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ, आई मीन से स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, बट एक जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 47,700 का वो लेवल है जो कि एक नियरेस्ट सपोर्ट मुझे बैंक निफ्टी के लिए दिखाई दे रहा है। हमने ऑलरेडी शुरुआत कर ली है वीकली टाइम फ्रेम से। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन किया है, एंड येस वी कैन क्लियरली सी कि एक अच्छी खासी रैली ये स्टॉक बैंक निफ्टी ने फॉलो की थी। एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला ऑन 6th of Jan को हमने एक ब्रेकडाउन देखा, एंड तभी से येस एक लोअर हाइस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। सो क्लियरली जो हमें ग्लोबल मार्केट्स भी बोल रहे हैं, ग्लोबल डेटा भी बता रहा है, एंड जो आज हम ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी बहुत ऑन द बेरिश एंड हो सकती है, ऐसा हम देख सकते हैं। एक जो सेक्टर जिसपे एक बेरिश व्यू लेके मैं जाना चाहूंगी वो होगा आईटी सेक्टर, जिसपे एक गिरावट में एक्सपेक्ट करी आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल के दिन में हमने हमारे गेस्ट से भी पूछा था कि ओवरऑल आईटी पे आपका क्या व्यू है, तो उन्होंने कहा था कि ब्रेकडाउन निफ्टी आईटी में ऑलरेडी ब्रेकडाउन हमने देख लिया, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक फर्दर फॉल या जो एक बेरिश सेंटीमेंट आईटी सेक्टर में वो यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है। Nifty opening at 22,510, around 177 points on the downside. Bank Nifty around 48,613, 406 points on the downside. And अगर हम बात करें गेनर्स की, तो अभी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है गेनर्स में ये कुछ फ्यू स्टॉक्स, एंजल वन विथ 1.65% ऑन द अपसाइड, कोल इंडिया जहाँ पे 1.19% की एक बढ़ोतरी नजर आ रही है, इंडिगो अराउंड 0.33% ऊपर है, टीआई इंडस्ट्रीज अराउंड 1.15% ऑन द अपसाइड। ड्रैगर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट है 3.18%, देन वी हैव सेल 3.65%, एनएमडीसी 3.02% एंड ग्रैन्यूल्स अराउंड 2.50%। इसी के साथ इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स की तरफ मुड़ते हैं एंड देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पे हमें क्या मूवमेंट नजर आ रही है। सो सिर्फ एक ही सेक्टर नजर आ रहा है जहां पे थोड़ी पॉजिटिव हलचल है, दैट इज मेटल। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 सेक्टर्स है जो फिलहाल के लिए ओपन हुए हैं ऑन द नेगेटिव एंड। सबसे ज्यादा गिरावट वी कैन सी इन IT, then we have private banks, auto, FMCG, oil, capital goods. So ज्योति जी ने जो कहा था कि एक हमको खास ध्यान आज के दिन पे रखना है ऑन IT, वो हमें पता चल रहा है। सो आई थिंक साक्षी क्लियर रिविजन तो यहाँ पे यही है कि लेवल्स तो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, थोड़ा सा बेरिशनेस हम देख रहे हैं, वाइल यू कैन सी कि कितने स्टॉक्स है जो प्राइस लो को टच कर रहे हैं, अपने डे लो को टच कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक कि फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने कहा था आई थिंक अर्लियर ऑन कि मार्केट में फ़िलहाल के लिए कोई भी तरफ से हम तेज़ी आते हुए नहीं देख रहे। इट्स जस्ट अ मोमेंटम जो हम फिलहाल के लिए देख पा रहे थे ऑन दी अपर एंड,
ओके, एक रिलीफ हम देखते हैं कि बार बार बीच में सेलर्स जो है अपनी पोजीशंस कट करते हैं। एंड यू नो एज एज पहले के दिन हम देख रहे थे एक्सपायरी थी कल के दिन, सो एक्सपायरी के दिन जनरली हम देखते हैं कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं आती है, जी बट आफ्टर एक्सपायरी हम देखते हैं कि जितनी भी पोजीशंस हैं वो एक्टिवेट हो जाती है जी जो नेक्स्ट मंथ की, एंड वहाँ से हम मोमेंटम फिर से शुरू होते हुए देखते हैं। सो एक रेंज जरूर नजर आ रही है इन बैंक निफ्टी जी एंड एक अच्छा सपोर्ट जैसे दिलजीत जी ने कहा है वो दिखाई दे रहा है ऑन 48,000। तो जी वहां तक हम फिर भी इट इज स्टिल 600 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर वी आर करंटली इन बैंक निफ्टी। राइट लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें स्टिल बोथ द इंडाइसेस आर फॉलोइंग 185 पॉइंट्स निफ्टी नीचे है, जी 371 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे है। क्लियरली कोई संकेत यहाँ पे तो नहीं नजर आ रहा है कि ये जी एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ से देखने को मिले। अभी के लिए तो नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा और जी सेटल होने दे सकता है इस पर्टिकुलर जो सिनेरियो अभी चल रहा है। इसी के साथ जी थोड़ा ध्यान निफ्टी पे लाती हूँ मैं सबका। 22,452 पे है, 230 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी भी 48,610 पे है, अराउंड जी 420 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। एंड अगर हम देखें तो कोई सेक्टर फिलहाल के लिए पॉजिटिवली ट्रेड नहीं कर रहा है, सारे ही 16 सेक्टर्स जो है जी सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं ऑन द नेगेटिव एंड। 4 स्टॉक्स ओनली इन पॉजिटिव, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, जी श्रीराम फाइनेंस एंड रिलायंस। मार्केट में अभी तक यहाँ पे इन दिस मंथ ऑल्सो आई एम नॉट सीइंग कि ऐसे कोई मोमेंटम आए या जो रिवर्सल जिसके हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या होप कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए नहीं अभी तक लग रही है पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर मंथ। बट अभी भी स्टेबिलिटी बॉटम आउट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक 22,000 22,300, क्योंकि ये लेवल 22,800 जो इतने टाइम से सस्टेन कर रहा है उसने एक कॉन्फिडेंस ज़रूर दिया है मार्केट को, एंड उसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक फ्री फॉल नहीं देखने को मिल रहा है हमें निफ्टी में। एंड जितनी भी गिरावट हम देख रहे हैं इट इज़ लिमिटेड टू परसेंटेज, 1% या 1%, 1.5% मैक्स जो हम गिरावट जी देखते हैं। बात करें मार्केट की तो आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही शॉर्ट बिल्टअप पे ट्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिलहाल के लिए 300 पॉइंट नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ बैंक निफ्टी को देखें तो 480 के आसपास यहाँ पे पॉइंट्स है जो बेरिस साइड पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। एंड ओपन इंटरेस्ट लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है विद आवर नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि है 27 मार्च 2025। जैसे कि आपने कहा मार्केट फिलहाल नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में भी विजिबल है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 463 पॉइंट्स नेगेटिव है। क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा था कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट यूएस मार्केट एंड ओवरऑल एशियन मार्केट्स में भी विजिबल था। सो येस, वंडरफुल एक्सपीरियंस के साथ मार्केट इनसाइट्स के साथ आई वुड लाइक टू वेलकम अपूर्व सर। मार्केट की तो क्या ही बात की जाए, मार्केट हैज बीन लाइक, बट ठीक है, एनीवेज ओवरऑल नेट वाइज इफ वी टॉक, तो जैसा हमने जो भी चीज हमने आज तक डिस्कस की थी उससे रिलेटेड ऐसा कोई ओपन पोजीशन पे कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमने हमेशा ये बोला था कि दिस इज नॉट द टाइम, आप कैश रखिए, पेन तो अभी भी चल ही रहा है नेट वाइज, और थोड़ा बहुत करिए, तो सो थिंग्स आर गोइंग प्रिटी वेल। समहाउ ये जो फॉल है, इस फॉल में मेरी कोई ओपन पोजीशन नहीं थी एज सच बाई की, तो बच गए हैं। बट देन अ लॉट ऑफ सेल रिलेटेड पोजीशंस वी हैड बीन टेकिंग, और बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है डाउन साइड में। मारुति में ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब एकदम फ्री फॉल टाइप दिख रहा है आई थिंक। एंड मारुति में लिक्विडिटी भी होती है, राइट? प्लस बेस्ट पार्ट क्या है कि मारुति समहाउ 12,200 पे स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ऑप्शन था, बट ठीक है। मारुति फ्यूचर फॉल कर करके 12,000 के रेंज में आ गया है। सो आई थिंक स्ट्राइक प्राइसेस और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे लेवल्स भी अच्छे ही दिखेंगे। तो ओके मारुति को ही देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक है Okay. सर, लेट्स तो ट्राई टू इसका बाय 12,000 पुट ऑप्शन सेम तरीके से 12,000 put 12,000 पुट ऑप्शन बाय करके 11,500 से हेज कर देते हैं, क्योंकि मारुति में तो स्ट्रेट इतना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ओके यहीं पे ओके ओपन इंटरेस्ट होगा। 11,500। जी सी दिस इज व्हाई आई प्रेफर, ये इंडेक्स की तरह ही हो गया मारुति, मतलब इट इज नॉट इंडेक्स बट इट लुक्स लाइक कि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है ये। सो लेट्स मेक यस इट 11,500। 11,500 से इसको कर देते हैं हम। सेल कर दिया 11,500 का पुट। नो, सो 11,500 को बाई करेंगे एंड इस वाले को सेल करेंगे। एक सेकंड, सॉरी, नहीं, दिस इज फाइन, 12,000 का पुट हम बाय करें, राइट? ओके ओके हाँ, परफेक्ट। दिस इज फाइन, सॉरी। ठीक है सर। मैं कुछ और सर इसका सो होल्डिंग पीरियड 11,500 कितना को रहने हम लोग वाला? बाई करेंगे, हम्म, 12,000 को सॉरी सेल करेंगे एंड 12,000 को बाई कर रहे हैं। बेसिकली वी आर बाइंग 12,000 का पुट ऑप्शन टू हेज राइट दैट वी आर सेलिंग द 11,500। एग्जैक्टली राइट एग्जैक्टली। इसका होल्डिंग पीरियड सर कितना रहने वाला है? ठीक है, सेम हम लोग ट्यूसडे वेडनेसडे का रखते हैं, 3 दिन का रखते हैं, 5th का रखते हैं। एंड 5th देन ऑफ इसके बाद मार्च। तुरंत अल्केम लैब लगा लेते हैं, बिकॉज देखिए ओके। अल्केम एंड बजाज फाइनेंस एक्चुअली स्कोप दिख रहा है, पता है कितने फॉल का? 85-90, यहाँ से 100 पॉइंट एटलीस्ट और फॉल हो सकता है बजाज ओके फाइनेंस भी, और ठीक है। अल्केम लैब को पहले ओपन करते हैं। सर, इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस।
अच्छा, ओके, यस। मारुति के लिए। सो यहाँ पे मारुति में व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू कीप अ टारगेट ऑफ 11900 पे कितना आएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट? 11900 पे अगर सर यहाँ पे टारगेट रखते हैं तो इट इज शोइंग अस 1500 के आसपास का हमारा टारगेट रहने वाला है। लॉट साइज थोड़ा कम है ना, तो लॉट लेट्स साइज सेव कम इट है। एट स्टॉप लॉस एज, मतलब टारगेट एज 1500 एंड स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1200 के आसपास रखते हैं। 1200 के पास हम स्टॉप लॉस है। होल्डिंग पीरियड विल बी द 5th ऑफ मार्च एंड इसी के साथ एक और ट्रेड यहाँ पे मारुति के अंदर हमने सेव कर लिया है। सी देयर इज अ बिग डिस्क्लेमर, मार्केट रिवर्सल ले रहा होगा तो आप एग्जिट कर जाइएगा, इसमें ये टारगेट स्टॉप लॉस फॉलो करने की फिर जरूरत नहीं है। लेट्स लुक जी। एट एचडीएफसी बैंक इमीडिएटली, वो उसमें देखिए ऑपोजिट चार्ट बन रहा है। जी। ओके मतलब द थिंग इज इन यस करंट मार्केट, इफ एनीबॉडी इज हैविंग टू सेल पोजीशंस एंड वन बाय पोजीशन, देन इट इज अ गुड थिंग कि भाई आप नेट नेगेटिव हो राइट मार्केट राइट में एंड यू हैव हेज्ड योर पोजीशंस एज वेल बिकॉज Right. वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई। यस HDFC यस बैंक यस देखिए मीनवाइल इट इज ट्राइंग टू ब्रेक डे हाई, लेट्स सी दैट। एचडीएफसी HDFC बैंक बैंक देखिए डे हाई ब्रेक कर रहा है, अभी देखिए। ओके यस सर इट इज ट्राइंग टू ब्रेक द डे हाई और काफी अच्छी Let's take कैंडल्स an भी दिख entry रही in है। HDFC Bank actually, ओके because the thing is, see, we can do, मतलब लाइक एक इंट्राडे बेसिस पे वी कैन टेक अ हम्म ट्रेड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन राइट HDFC राइट बैंक। राइट मतलब मुझे ठीक दिख रहा है ये स्टॉक जी सर। HDFC बैंक। लेट्स टेक एन इंट्राडे सिंथेटिक फ्यूचर पाई टाइप ट्रेड, सिंथेटिक फ्यूचर्स इंट्राडे इसका बाय प्योरली करना है। इंट्राडे ट्रेड। ठीक है तो इसका कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं एटीएम और कॉल ऑप्शन। 1700 का कॉल पुट पे हाईएस्ट राइटर भी है HDFC बैंक में। ओके तो सर एटीएम स्ट्राइक प्राइस के साथ ही हम इसका सिंथेटिक फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं राइट। हाँ, सो इट इज ATM ओनली, मतलब 1700 इज ATM ओनली। 1720 एटीएम चल रहा है सर। 1740 is the ATM. How? एक बार मैं ऑप्शन चेन पे यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ सो यस सर, 1712 के आसपास फ्यूचर प्राइस है, मार्च फ्यूचर प्राइस है। सो वही 1720 का ATM है फिलहाल। see 1720 and 1700 both are ATM only, मतलब 2 रुपए नीचे होता तो हाँ 2 रुपए 1700 नीचे होता का अपनी सवाल है ATM। ओके तो तो 17 1700 is having good open interest. Let's go ओके ahead with ठीक है 1700. बात सेम है 1700 के डेल्टा साथ वाइज, चलते if हैं। you'll see तो नेट डेल्टा 1 आ जा रहा है यहाँ पे भी। ओके नेट डेल्टा इज 1 ठीक है हाँ, ठीक है सर हमने लेट्स गो विद 1700 को 1700। ले एक्चुअली लिया। मुझे देखिए 1720 में ना, आई नो इट कि वो बाद में ना एग्जिट बाइंग में भी प्रॉब्लम आएगी, 1 रुपए ऊपर बाई एग्जैक्टली करेगा पर्सन एंड राइट सेलिंग में भी। द ओपन इंटरेस्ट एट 1700 इज वेरी वेरी गुड, तो वी कैन गो अहेड विद दैट। ठीक है तो सर इसका होल्डिंग पीरियड कितना रहने वाला है। सो ओके, इट इज एन इंट्राडे ट्रेड, ओके हम ठीक लोग है इसको इंट्राडे ही लेते हैं बिकॉज देखिए हमें बहुत डीप स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होते हुए दिख रहा है HDFC बैंक में। प्लस देखिए ऑब्वियसली देयर वर सम, मतलब कॉल राइटर्स ऑप्शन चेन में हमें बहुत ज्यादा लाइक एकदम क्लियर कट चीज नहीं दिख रही है, बट द थिंग इज कि सी एस currently today what has happened, today the market is reacting on US market। अब आप Right. देखिए राइट कल के दिन क्या हुआ था, कल निफ्टी जस्ट क्लोज होने से 5-10 मिनट 15 मिनट पहले देयर वाज अ बिग क्रैश इन निफ्टी। Right. राइट व्हाट इज हैपनिंग ना, मतलब मुझे जो दिख रहा है हो यही रहा है कि लाइक ऑल द प्लेयर्स आर की वो मतलब ऐसे टुडे दोस हु हैव क्रिएटेड शॉर्ट पोजीशंस वो लोग फिर एग्जिट मतलब बुकिंग करेंगे बिकॉज़ देयर इज नो क्लियर रीजन ना फॉर दिस फॉल। एग्जैक्टली वो ये राइट नहीं बोल सकता कि कंफर्म और नीचे जाएगा ही। सो ऑब्वियसली व्हेन द मूवमेंट हैपेंस सिग्निफिकेंटली तो लोग बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, प्लस वी ऑलरेडी हैव 2 सेल पोजीशंस, तो इट इज गुड थिंग, मतलब ठीक है, फेयर इनफ। तो ओके लेट्स गो अहेड विद अ सिंथेटिक बाय इन ठीक है दिस। सर इसका टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो 1725 का इन फ्यूचर लेट्स कीप द टारगेट। 1725 ठीक है तो 1725 पे अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे 4200 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा। हाँ, तो वही लगभग 3800 टू 4000 का टारगेट रखते हैं हम लोग एंड स्टॉप लॉस कुड बी 2500। ओके तो यहाँ पे द टारगेट विल बी 3500 राइट एंड सर फॉर द स्टॉप लॉस। So the stop loss could be, wait, we can keep the stop loss at 2500. Actually, let's keep the stop loss at 3000 because ये 1712 पे है ना, नीचे आएगा तो yes 3000. Let's keep the stop loss at 3000 rupees and today's expiry. Sorry, today's है intraday. Sorry, it is an intraday trade. राइट यार टुडे मार्केट इज लुकिंग नेगेटिव, लेकिन इट इज, आप सोचिए कि आज तक जो भी पढ़ते हैं आज तक तो हम लोग यही सीखते हैं ना कि लाइक लॉन्गर टर्म में वॉलेटिलिटी इज फॉलिंग, तो मार्केट Exactly. निफ्टी लॉन्ग टर्म में डेली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट या लॉन्गर टर्म में नेट वाइज एक रिकवरी रैली आती है मार्केट, मतलब मार्केट मूव्स अप इफ द विक्स इज डाउन। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक ने आज के दिन पे कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिवली एंड दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जिसने आज के दिन पे मार्केट को संभाले रखा।
करीबन इसके अंदर में 54 पॉइंट्स का एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दिया है।